हेलो गाइस। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम जनरेटिव एआई का जो कोर्स है वो शुरू करने जा रहे हैं। इस कोर्स में गाइस, इससे पहले कि मैं स्टार्ट लूँ, हम इस कोर्स में जो है थ्योरेटिकल आपको मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा इसके, और साथ में प्रैक्टिकल भी, ताकि आप लोगों को साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। लेकिन प्रैक्टिकल के साथ साथ उससे पहले जो है हमें एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना ज़रूरी है कि जनरेटिव एआई क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, ये सारी जो उसकी बैकग्राउंड की स्टोरी है वो भी हमें आनी चाहिए। उसके बाद हम इंशाल्लाह जो प्रैक्टिकल है थोड़ा सा वो भी करेंगे। तो गाइस, जनरेटिव एआई जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो मैंने एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया है, सबसे पहले हमारे पास आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है कि क्या है, कि मेकिंग कंप्यूटर्स मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, और मेकिंग कंप्यूटर्स बी इंटेलिजेंट एज लाइक ह्यूमन। और जैसे मतलब कंप्यूटर को ऐसे बनाना कि वो ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको उस यानी जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है, इसी तरह जितना ह्यूमन इंटेलिजेंट है इस तरह कंप्यूटर को भी उतना ही इंटेलिजेंट बनाना। ठीक है, तो इंसान को कॉपी करे, मिमिक ह्यूमन। उसकी फिर एक ब्रांच है, हमने डिस्कस की, मशीन लर्निंग। फिर मशीन लर्निंग में हमारे पास क्या है कि मशीन लर्निंग में हम हम मॉडल को ट्रेन करते हैं एक डाटा सेट के ऊपर। ठीक है, और फिर वो प्रेडिक्शन हमें करके देता है कि भाई इसकी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है तो उसका क्या ग्रेड आ सकता है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, या एक डिजीज़ है तो उस डिजीज़ का, या एक सिम्टम है तो उसका क्या डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, या उस सिम्टम की बेस पे वो पर्टिकुलर डिजीज़ है कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन वगैरह करना, ये सारे काम हम मशीन लर्निंग में करते हैं। मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, उसको इनपुट भी देते हैं, साथ में फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं, हमें आउटपुट देता है। जैसे कैट है, हम उसको बताते हैं कि कैट के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कैट की ये इस तरह से, मतलब इसकी ये शेप हो सकती है, अगर इस तरह के फीचर्स हैं तो फिर इसका आउटपुट क्या है, कैट। तो वो उस तरह से ट्रेनिंग हम उसको देते हैं, लेबल देते हैं उसको। डीप लर्निंग में हम उसको लेबल नहीं देते, जस्ट इनपुट देते हैं और उसका आउटपुट बताते हैं। जैसे कैट है, ये कैट की इमेज है और ये कैट का आउटपुट है। मशीन खुद जो है वो उसको, मॉडल खुद उसको लर्न करता है। और डीप लर्निंग जो है न्यूरल नेटवर्क के ऊपर ऊपर बेस्ड है, यानी इंसान के जो ब्रेन है उससे इंस्पायर्ड होके। ठीक है, क्योंकि इंसान के ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उससे उससे इंस्पायर्ड होके न्यूरल नेटवर्क बनाया गया है। तो डीप लर्निंग जो है ज़रा ज़्यादा कम्प्लेक्स डाटा के लिए। मशीन लर्निंग ये है कि मशीन लर्निंग भी ठीक है, हम उसमें काफ़ी हद तक कम्प्लेक्स उस पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा है और कम्प्लेक्स डाटा है तो फिर उसके लिए हम डीप लर्निंग यूज़ करेंगे। और डीप लर्निंग की फिर एक फर्दर ब्रांच है जनरेटिव एआई। तो गाइस, जनरेटिव एआई जो है, उसका जो रेवोल्यूशन आया था जब 2022 में चैट जीपीटी आया था, उसके बाद से एक जनरेटिव एआई का एक रेवोल्यूशन आ गया था। और अब भी जो है लोग मतलब इस पे रिसर्च कर रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं और इसको सीख रहे हैं। अभी भी लोगों में वो क्यूरियोसिटी है। अगर आप देखें तो जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जितने भी हैं, टिकटॉक वगैरह, इन सब ने अपना एक मेटा एआई बनाया हुआ है। व्हाट्सएप ने भी, ठीक है, अपना एक एआई का वो बनाया हुआ है, सिस्टम बनाया है। जिस तरह गूगल है तो गूगल ने गूगल जेमिनी बना दिया है। इस तरह हर एक का अपना अपना एक है। ठीक है, तो गाइस, जनरेटिव एआई है क्या? ठीक है, जनरेटिव एआई में हमारे पास क्या होता है, एनालाइज टेक्स्ट एज लैंग्वेज एंड क्रिएट न्यू कंटेंट। मतलब हम उसको कुछ टेक्स्ट देते हैं, वो उस टेक्स्ट को समझता है और उससे एक न्यू कंटेंट जो है वो जनरेट करता है, बस इतना ही। ठीक है, जैसे अगर हम उसको एक टेक्स्ट दें तो वो उस टेक्स्ट को, यानी अगर हम उसको एक देते हैं, एक फाइल देते हैं और हम कहते हैं कि भाई इसको, इसकी एक समरी बना के दो, तो वो इस कैपेबल हो कि मुझे उसकी एक समरी बना के दे दे। ठीक है, तो ये है जनरेटिव एआई।
टेक्स्ट की फॉर्म में भी रिप्लाई कर सकता है, जिस तरह हम चैट जीपीटी से करते हैं। चैट जीपीटी बेस्ट एग्जांपल है जनरेटिव एआई की, कि हम जो भी उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, क्यूरी देते हैं, वो हमें उसका रिप्लाई दे देता है। अगर मैं उसको कहता हूँ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो मुझे उसका पूरा ब्रीफली मुझे वो बता देता है। तो टेक्स्ट को टेक्स्ट के फॉर्म में, टेक्स्ट को ऑडियो की फॉर्म में भी, अगर मैं उसको टेक्स्ट दूं तो मुझे ऑडियो की फॉर्म में जनरेट कर सकते, वीडियो की फॉर्म में कर सके। लेकिन वीडियो पे भी काम हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी फिलहाल हुआ नहीं, बट फिर भी हो रहा है अभी भी। और एक है इमेज, यानी कि मैं उसको कुछ दूं और वो मुझे उसका एक इमेज बना ले, और ये भी हो रहा है आजकल। मैं उसको चैट जीपीटी को भी इवन अगर मैं कहूँ तो वो भी, अगर मैं उसको अपना कुछ देता हूँ, उसको मैं अपनी इमेज देता हूँ, मैं उसको ये बताता हूँ कि इसको मुझे एआई इमेज में कन्वर्ट कर दो या इससे बैकग्राउंड रिमूव कर दो, तो वो उससे बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। ठीक है गाइस, तो जनरेटिव एआई बस इतना ही है कि एक न्यू कंटेंट को जनरेट करता है, न्यू कंटेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मज़ीद इसके बारे में, थोड़ा सा इसकी और डिटेल देखेंगे कि कैसे काम करता है, कैसे एक न्यू कंटेंट जनरेट करता है। थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।